हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आप सभी को पता है जब भी आप एग्जाम देते हो, जिन बच्चों ने तैयारी की है या कभी भी एग्जाम दिया है सरकारी नौकरी का, तो उन्हें पता है ये वाला क्वेश्चन अक्सर एलसीएम वाले क्वेश्चनों में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। पर ये सबसे ज्यादा आपका टाइम भी लेता है। और अगर मैं सही से ही बताऊं तो मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, अक्सर छोड़ देते हैं। पर आज हम इसको 2 सेकंड में कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो सारी चीजें सीखने वाले हैं। बट उससे पहले कुछ बात है कि भैया रोज रात 9 बजे ये वाली क्लास होती है। उसी के साथ साथ हर संडे एक मैराथन लेकर आता हूं। तो इस बार नाव और धारा, क्योंकि यहाँ से भी हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है पर बच्चे ना इस टॉपिक को समझ नहीं पाते, तो इस संडे को मैराथन होगी और उसके अगले दिन कुछ आपके लिए सरप्राइज है। ठीक है, तो आ जाते हैं क्वेश्चन पर। आप कहोगे सर ये तो अलग क्वेश्चन है, ये तो वाला है नहीं जो आपने पहले दिखाया। इसी को बेस लेकर चलेंगे। कहने का मतलब है जब आप इसे समझ पाओगे तो उसे भी समझ जाओगे। अगर कभी भी किसी भी क्वेश्चन में मेरे प्यारे बच्चों इस तरह से कह दिया जाए कि 4 घंटियां हैं, वह एक बार बजा दी गई और उसके बाद वो बजते रहेंगी अपने रिदम पर। पहले वाली हर 4 4 घंटे बाद बजेगी, दूसरे वाली हर 6 6 घंटे बाद, तीसरे वाली हर 3 3 और चौथे वाली हर 12 12 घंटे के बाद बजते रहेगी। तो ऐसा कभी होगा कि जब वह चारों की चारों एक साथ फिर से बजें? होगा, होगा, पक्का होगा। तो कितने घंटों के बाद ऐसा होगा? एक बार तो शुरू में बजा दी, और ऐसा कितने घंटों के बाद होगा? तो इसके लिए आपको क्या करना है, इन सभी का एलसीएम निकाल देंगे। इन सभी का एलसीएम निकालेंगे तो 12 आ जाएगा, यानी 12 घंटे के बाद ऐसा होगा। अब एक चीज जो मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको बताना चाहता हूँ, अगर यहाँ पे ये टाइम है भाई, घंटे है ना ये सारे सारे, तो एलसीएम निकालने के बाद ये भी क्या आएगा? टाइम ही आएगा। और हमसे पूछा भी मेरे भाई टाइम ही क्या है, तो हमने आसानी से क्या करा, इन चारों वैल्यूज का एलसीएम लिया और हमारा आंसर आ गया कि फिर से ये चारों 12 घंटे बाद बजेंगी। जैसे अगला क्वेश्चन है कि भाई बजाने के बाद अगर पहली की बात करें तो हर 2 घंटे बाद बजती है, दूसरी हर 3 घंटे, तीसरी 4 घंटे बाद और चौथी हर 6 घंटे बाद। एलसीएम लेंगे तो 12 घंटा आएगा, और ये 12 घंटा क्या बता रहा है कि ये सभी फिर से एक साथ बजेंगी और 12 घंटों के बाद एक साथ ये बजेंगी। ठीक है, ये वाली बात हो गई। ठीक है, अगर मैं आगे चलता हूं मेरे प्यारे बच्चों, तो अब मुद्दा क्या है, यहां तक तो चीजें आपके दिमाग में चले गई, आप समझ पा रहे हो कि हाँ यार इस तरह से ये चीजें आपकी हो रही हैं। पर अब मुद्दा क्या है कि मैं ये चीजें आपको करा क्यों रहा हूं? उसके लिए रीजन ये है, आप जब इस क्वेश्चन को देखोगे तो यहां पर आपसे समय पूछा गया है। ये भी वही क्वेश्चन है जो पीछे अभी करके आए हैं कि कितने समय के बाद पुनः मिलेंगे। अब मिलेंगे तो ठीक है, पर इस क्वेश्चन में कहीं भी आपको टाइम नहीं दिया गया, और 1 सेकंड पहले ही मैं बता के हटा हूं, अगर आपको यहां टाइम दिया गया है तो यहां भी टाइम ही हम निकाल सकते हैं। अगर टाइम पूछा है तो टाइम हमारे को पता होना चाहिए। अब अगर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो यहाँ पर ये 12 किलोमीटर डिस्टेंस है, और अगर ये बात करता हूँ 3 7 और यहाँ पे 13, ये सारी सारी स्पीड है। पर हमारे पास क्या नहीं है, यहाँ पे हमारे पास टाइम नहीं है। अगर मेरे पास टाइम होगा तभी मैं यहाँ पर टाइम पता लगा पाऊंगा। देखिए टाइम है तो टाइम एलसीएम जो निकालेंगे वो टाइम निकलेगा, निकालना एलसीएम है। पर हमसे टाइम पूछा है तो उसके लिए हमें टाइम पता होना चाहिए। अगर वो एलसीएम पूछ रहा है पर वो डिस्टेंस पूछ रहा है तो हमें डिस्टेंस पता होना चाहिए। तो अगर देखा जाए तो टाइम क्या होता है? टाइम होता है मेरे भाई डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। टाइम क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो इसी तरह जब अगर आप इस क्वेश्चन को देखते हो तो आप ये पता लगा पाओगे, जो मोटा मोटा इस क्वेश्चन में आप समझ पाओगे कि एक 12 किलोमीटर का चक्कर है, और इस 12 किलोमीटर को हर व्यक्ति अलग अलग स्पीड से तय कर रहा है। पहले वाले की स्पीड है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, उससे अगले वाले की है 7 किलोमीटर प्रति घंटा, और उससे अगले वाले की है 13 किलोमीटर प्रति घंटा। पहले वाले की 3, दूसरे की 7, तीसरे की 13। अगर मैं ये जानना चाहूं कि पहले वाला पूरा एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लेगा, तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहले वाले का डिस्टेंस है मेरे भाई 12 और स्पीड कितने 3। दूसरे वाला कितना लेगा टाइम, तो दूसरे वाला भाई 12 किलोमीटर को 7 की स्पीड से कवर करेगा। और तीसरे वाला कितना टाइम लेगा मेरे भाई 13 किलोमीटर को 7 की स्पीड से, सॉरी 12 किलोमीटर को 13 की स्पीड से कवर करेगा। अब मुद्दा क्या है, ये तीनों टाइम आ गए कि पहले वाला इतने घंटों में पूरा चक्कर लगाता है, दूसरे वाला इतने घंटों में, तीसरे वाला इतने घंटों में। तो अगर ये तीनों एक बार स्टार्ट करते हैं तो उसके बाद कितने घंटों बाद फिर से ये मिलने वाले हैं, तो इन तीनों का एलसीएम ले लो। अब मुद्दा क्या है, ये फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में एलसीएम लेना थोड़ा सा बच्चे को दिक्कत लगती है। तो मैं बता देता हूं, अगर
कोई चीज फ्रैक्शन में है और उनका एलसीएम चाहिए, तो आपको कुछ नहीं करना, जो ऊपर नंबर लिखे हैं इन दोनों भिन्न के ऊपर वाले नंबर, इनका एलसीएम ले लेंगे। इन दोनों नंबरों का एलसीएम कितना आ जाएगा 42। तो जो दोनों का ऊपर वालों का एलसीएम लेकर ऊपर ही लिख देंगे। अब जो ये नीचे नंबर है 26 और 13, नीचे वालों का ले लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों एचसीएफ। एचसीएफ निकालने का तरीका क्या होता है, दोनों के बीच का गैप, इस 13 के पाड़े में ये भी आता है ये भी, तो 13 हो गया एचसीएफ। नीचे वालों का निकाला है एचसीएफ और वह नीचे रख देंगे, और मेरे भाई यहां से हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, ये एलसीएम। इसी तरह से अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहूं तो मुझे अगर इन तीनों का एलसीएम चाहिए, तो आप देखोगे ऊपर वाला 12 12 12, तीनों ही 12 हैं, तो उनका एलसीएम क्या आ जाएगा 12, तो ऊपर क्या आ जाएगा 12। अगर नीचे वालों का क्या करेंगे, हम एचसीएफ निकालेंगे। नीचे वाली वैल्यू क्या है 3 7 13, 3 7 13, इन तीनों का एचसीएफ क्या आ जाएगा 1, उसे कहाँ रख देंगे नीचे। 12/1 यानी 12 घंटों के बाद फिर से ये एक साथ मिलेंगे। पर आप कहोगे सर इसमें तो बहुत समय लग गया, आप तो 2 सेकंड की ट्रिक बता रहे थे। तो मेरे प्यारे बच्चों आप एक चीज ध्यान से सुनो, हर कोई सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है, जिस वजह से ऊपर 12 का 12 ही रह गया, और नीचे क्या आया है, नीचे ये एक कहाँ से आया, जो ये 3 स्पीड थी ना, इन तीनों का एचसीएफ हमने नीचे रख दिया। कहने का मतलब है अगर एग्जाम आता है तो, और इस क्वेश्चन को हम करना चाहें तो हमें कैसे करना होगा, तो आप समझना पड़ेगा आपको कुछ भी इतनी बड़ी कोई आपको मतलब कि महाभारत रचने की आवश्यकता नहीं है। आप सिंपल देखेंगे कि आपसे पूछा क्या गया है, आपसे टाइम पूछा गया है। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इस पूरे क्वेश्चन में डिस्टेंस दे रखा है 12, तीनों के लिए ही 12 12 12। स्पीड दूं तो स्पीड 3 अलग अलग है, 3 7 13। आप क्या करो, इन तीनों का एचसीएफ निकाल दो। इन तीनों का एचसीएफ क्या 1, तो 1 नीचे रख दो, और यही मेरा आंसर 12/1 यानी 12 घंटों के बाद फिर से मिलने वाले हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो आप और गहराई से समझ पाओगे। इस बार फिर से एक मेरे भाई 120 किलोमीटर लंबा वृत्ताकार मार्ग है, 120 किलोमीटर का एक चक्कर है, ठीक है मेरे भाई। तो डिस्टेंस अभी भी देखो यहाँ पर अगर आप देखो तो समय ही पूछा है, टाइम पूछा है। तो टाइम क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ डिस्टेंस क्या हो गई 120 किलोमीटर। और अगर मैं स्पीड की बात करूं तो स्पीड क्या क्या है, 21 है, 63 है और 66 है कि नहीं है। बिल्कुल सही बात है मेरे भाई, 3 अलग अलग स्पीड। तो हमने क्या कहा था भाई, डिस्टेंस तो 1 है और स्पीड 3 है, तो डिस्टेंस को ऐसा ऐसा रखा और स्पीड जो 3 है उनका एचसीएफ क्या होता है, पास वाले 2 के बीच का गैप, 3 से ये भी डिवाइड ये भी डिवाइड ये भी डिवाइड, तो नीचे 3 रख देंगे। तो 3 4 जा 12 यानी 40 घंटों के बाद फिर से ये एक साथ मिलने वाले हैं। अब इस क्वेश्चन को जब आप देखोगे तो इसमें से इसका आंसर आप नहीं दे पाओगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पूरे कदमों में तय कर सके तो यहाँ पे दूरी पूछी है, डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस पूछा है तो हमें डिस्टेंस पता होना चाहिए, और सही बताऊं तो इस क्वेश्चन में डिस्टेंस ही गिवन है कि पहले वाला 1 कदम में इतनी दूरी चलता है, दूसरे वाला 70 चलता है और तीसरे वाला 77। अगर ये डिस्टेंस है और हमें आंसर भी डिस्टेंस चाहिए तो सीधा एलसीएम निकालो। अब 2 तरह के बच्चे होंगे, सर हम इनका एलसीएम निकालेंगे तो टाइम लगेगा। अरे टाइम क्या, 77 में 11 छुपा हुआ है, यानी जो भी एलसीएम है उसके अंदर जो भी नंबर आएगा वो 11 से डिवाइड होना चाहिए। कौन सा 11 से डिवाइड है, 9 और 3 ये तो नहीं है, 9 और 6 ये भी नहीं है, 6 और 5 नहीं है, 6 और 3 9 और बीच में 9, यानी यही नंबर है जो 11 से डिवाइड है और यही हमारा आंसर। तो गाइज इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, और गहराई से चीज़ों को समझना है तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा एक बैच चलता है फिजिक्स वाली ऐप पर। इस ऐप पर जाके सिर्फ 599 में इस बैच को ले सकते हो। और उसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों आप अगर देखोगे तो मेरे भाई रोज रात 9 बजे राहुल देसाल मैथ्स PW सर्च करोगे तो मेरी क्लास मिल जाती हैं। साथ ही साथ संडे टू संडे आपके लिए, क्योंकि बच्चों ने बहुत रिक्वेस्ट की सर बोट एंड स्ट्रीम हमको समझ नहीं आता किसी का भी, तो जिस बच्चों को ऐसा लगता है ना हमें किसी का समझ नहीं आता, देखो ये तो थोड़ी स्पीड वाली क्लास होती है। संडे टू संडे बिल्कुल बेसिक से लेके एंड तक लेकर जाता हूँ, बहुत मजा आएगा। और उसके अलावा इस सोमवार को कुछ भयंकर सा बम्पर धमाका आपके लिए करने वाला हूँ। आपके लिए हमेशा कुछ ना कुछ करते रहता हूँ, इसीलिए इतनी प्यार और मोहब्बत मुझे आज तक मिलते रही है और वो मिलता ही रहेगा। और अब जीवन मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है और आपका प्यार मिल रहा है तो आपके लिए करने की इच्छा बढ़ते जा रही है। क्योंकि क्या होता है, एक लिमिट तक कमाई करनी होती है, वो बहुत आ चुका है। अब क्या है कि पहले से ही ये था, अब और ज़्यादा की ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचा जा सके। तो भैया इस संडे के बाद सोमवार को बहुत बड़ा आपके लिए धमाका लेकर आने वाले। ओके बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं मेरे भाई रोज रात 9 बजे, किसके साथ, राहुल देसवाल मैथ्स के साथ। ओके बाय, लव यू।